हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से अपने ब्यूटीफुल से छोटे से चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आप लोगों की डिमांड पर जो है ट्रांसफार्मर को पढ़ाया था और बच्चों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि गुरुजी जो है ट्रांसफार्मर तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर में हानियाँ और ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में आपने नहीं बताया। तो चलिए, बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए गुरुजी जो है ट्रांसफार्मर की हानियाँ और उसकी दक्षता को बहुत ही आसान करने के लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। शॉर्ट ट्रिक को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। ये खुद मैंने ट्रिक को बनाया है ताकि आप लोग ट्रांसफार्मर की हानियों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछने के लिए आ सकता है, और इस टॉपिक को गुरुजी बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में हानि। जो ट्रांसफार्मर में जो शेष हिस्सा बचा था उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, बिना देर किए हुए आज अपन को पढ़नी है ट्रांसफार्मर में हानियां। वैसे तो ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की हानियां होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से और मुख्यतः रूप से ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की हानियां हैं। बेटा, कितने प्रकार की हानियां हैं? 4 प्रकार की मुख्यतः हानियां हैं। वो कौन कौन सी हानियां हैं मेरे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक में लिखी हुई है। 4 प्रकार की हानियां कौन कौन सी, इसको अच्छे से समझिएगा। कि तांबे के लोटा में फल भरला सथी। इस वाक्य को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और देखिए, तांबे से इसका तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि पहली जो हानि होगी आपको वो होगी तांबे में हानि। ठीक है, यानी कि लॉस या लॉसेस ऑफ कॉपर भी कह सकते हो, कॉपर लॉस। ठीक, कि लोटा से अब देखो फल, फल मतलब दूसरी हानि है फ्लक्स हानि। फल से फ्लक्स हानि यानी कि फ्लक्स में हानि। तो दूसरी हानि कौन सी है प्यारे बच्चों? फ्लक्स में हानि। ठीक है, इसके बाद देखिए भर। अच्छा, भर को थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे निकाल लेता हूँ। भर माने नंबर तीसरा हानि आपका भंवर धाराओं में हानि। समझ लेना, भर माने भंवर, भर भंवर सेम जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। भंवर धाराओं में हानि। तो तीसरी हानि कौन सी आपको? भंवर धाराओं में हानि। और चौथी सैथी माने सैथिल्य हानि। कौन सी हानि प्यारे बच्चों? सैथिल्य हानि। ये चौथी हानि। और भी कई प्रकार की हानियां ट्रांसफार्मर में है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी 4 प्रकार की हानियां हैं। नंबर 1 तांबे में हानि, दूसरी फ्लक्स में हानि, तीसरी भंवर धाराओं में हानि और चौथी सैथिल्य हानि। आइए वन बाय वन बहुत अच्छे से कायदे से इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नंबर 1 अपन पढ़ते हैं तांबे में हानि। सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसका अभी सर्दियों में आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग इस सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं, और गर्म पानी से नहाने के लिए पहले पानी को गर्म करते हैं, और पानी गर्म करने के लिए आप वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं या रॉड का इस्तेमाल करते हैं। और सर्दी से बचने के लिए आपके अपने घरों में आप जो है रूम हीटर को मंगाते हैं, रूम टेम्परेचर हीटर को मंगाते हैं। आखिर उसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है, उस हीटर में एक तार होता है, विशेष प्रकार का प्रतिरोधक तार होता है। वास्तविकता में तो यह कि सभी तारों में होता है कि जब किसी तार में धारा जाती, कोई भी चालक हो, कोई भी कंडक्टर हो, जब भी किसी चालक में करंट का फ्लो होता है
धारा जाती है तो उस तार में बेटा एक ऊष्मा के कारण प्रतिरोध बनता है। तार के अंदर क्या है, हमारे ऋणायन धनायन से टकराते हैं। दूसरी भाषा में कहें, सीधा सीधा समझो आप, कि जब तार में धारा जाती है तो हमारा तार गर्म होने लगता है। गर्म होगा यानी वो तार क्या करेगा कि ऊष्मा की हानि करेगा। भाई आपको गर्माहट महसूस हो रही है, इसका मतलब ये है कि तार ऊष्मा को प्रवाहित कर रहा है, ऐसा कह लो कि ऊष्मा की हानि कर रहा है। ऐसी ट्रांसफार्मर में समझिए प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में दो कॉइलें लगी हैं, एक होती है प्राथमिक कुंडली, एक दूसरी कुंडली है। जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी में अपने आप अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के कारण अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। कुल मिला के इस वाली कॉइल में भी धारा आती है और इस वाली कॉइल में भी धारा आती है। क्योंकि ये तार कॉपर के ही है, चालक तार ही है। जब धारा जाएगी प्यारे बच्चों तो हमें पता है कि धारा जाएगी तो तार गर्म होगा, और तार गर्म होगा तो ये ऊष्मा को क्षय करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, ऊष्मा की हानि करेगा, क्योंकि तार गर्म होगा तो हीट को बाहर निकालेगा, और यही हानि हम कहलाते हैं बेटा तांबे में हानि। यानी ट्रांसफार्मर में लगे कॉपर के तार, किसके बेटा, कॉपर के तार, यानी कुंडलियों में लगे कॉपर के तार में जब धारा बहती है तो तार गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण यह ऊष्मा का क्षरण करते हैं या ऊष्मा को प्रवाहित करते हैं, और जो ऊष्मा प्रवाहित यानी कि ऊष्मा की हानि होती है, इसी हानि को हम कहते हैं तांबे की हानि। अच्छा, तांबे की हानि तो आप समझ गए होगी, ठीक। दूसरा, इसका उपाय क्या किया जाए, कैसे बचें इससे, बचाव क्या है। बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस कुंडली में लोड ज्यादा हो वहां पे आप तांबे के मोटे तारों का प्रयोग करें। इसलिए आप देखते हो कि एक कुंडली में पतले तार, एक में मोटे होते हैं, ज्यादा ही मोटे होते हैं कुछ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिस कुंडली में लोड ज्यादा चाहिए उस कुंडली में क्या कर देते हैं, तांबे के मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काफी हद तक लॉसेस को बचा सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर में एक ऑयल भी भरा जाता है, ठीक। भाई एक तरीका ये है, क्या तो उसको ठंडी हवा दो, ठंडी हवा दो। भाई ठंडी हवा दोगे ट्रांसफार्मर में, कौन बैठेगा पूरे दिन हवा देगा, या तो आप इसको ठंडी हवा दीजिए, या फिर कुछ ट्रांसफार्मर के चारों तरफ नलिकाएं बनी होती हैं, उस नलिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार का तेल भर देते हैं, तो जो ऊष्मा बाहर जाती है तो वो उस नलिकाओं में भरे तेल जो है उसको सोख लेता है, जिससे काफी हद तक लॉस हम बता सकते हैं तांबे की हानि को, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग तांबे की हानि को अच्छे से समझ गए होंगे, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी यानी फ्लक्स में हानि। देखिए प्यारे बच्चों, ये फ्लक्स में हानि क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, फ्लक्स में हानि होती क्या है। अब दूसरी बात, जैसे आप ये कॉइल बनाए हो, ट्रांसफार्मर में एक कॉइल है, ये वाली कॉइल है, ये बगल में कॉइल है, दूसरी कॉइल। आप इस वाली कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं बैटरी के द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस वाली कुंडली में जब धारा बहती है तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसमें एंटर करता है, इस वाली कॉइल में, ठीक है प्यारे बच्चों, समझिएगा। आप पहली वाली कॉइल में यही तो करते हैं, कल मैंने पूरा समझा दिया था आपको, तो इस वाले को समझो कि हम करते क्या है कि जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में धारा को प्रवाहित करते हैं यानी कनेक्शन बनाते हैं, तो इस वाली कॉइल में धारा आ जाती है, और धारा के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं इस वाली कॉइल में एंटर करती हैं। जब इस वाली कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं या क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें धारा आ जाती है। लेकिन समस्या है क्या कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो है दूसरी कॉइल में नहीं जा सकता, आप खुद समझ सकते हो, ठीक ऐसे है। मैं समझाने को आपको बताऊं, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए मान लीजिए कि एक ये पाइप है कि ये वाला पाइप, ठीक। आप इस वाले पाइप से पानी डालोगे इसमें, ठीक, इतने दूर से, यहाँ से जब पानी डालोगे बिल्कुल ठीक, देखो यहाँ पे दूरियां रहती हैं बिल्कुल ऐसे। जब आप इस वाले पाइप से इस वाले पाइप में पानी डालोगे
तो पूरा का पूरा पानी इस वाले पाइप में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पानी जो है दाएं बाएं फैल जाएगा आपका। आप कुछ भी घर पे भी कर सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ऐसे इसमें फ्लक्स में होता है कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो है पहली कुंडली से निकलने वाला दूसरी कुंडली में नहीं जा पाता है, इसके कारण फ्लक्स में हानि हो जाती है। कुल मिला के ऊर्जा यानी कि पूरी की पूरी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो पाती, सीधी सी बात है। तो ये वाली जो हानि कहलाती है वो कहलाती है फ्लक्स में हानि। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे बचेंगे कैसे? बचने के लिए कुछ नहीं करना है कि जो खाली जगह है उस खाली जगह में हम क्या करेंगे, इसमें नर्म लोहा भर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इस वाली पाइप से इस वाली पाइप में पानी भेजना है तो क्या करेंगे, हम तीसरा पाइप लगा देंगे बीच में। तीसरा पाइप लगा देंगे तो पूरा का पूरा पानी इसमें जाने लगेगा। हालांकि यहाँ पे लीकेज होगा जॉइंट बनाने से, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो पानी आपका बाहर निकलेगा। अच्छा जॉइंट कर देंगे तो कम निकलेगा। तो वही बात कि पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स दूसरी वाली कुंडली में पूरी तरह से नहीं जा पाता है, जिससे फ्लक्स की हानि हो जाती है। इसी हानि को हम कहते हैं फ्लक्स में हानि। और इस हानि से बचने के लिए बीच में हम क्या भर देते हैं प्यारे बच्चों, लोहे की क्रोड। नर्म लोहे की क्रोड भरने से क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्लक्स इस क्रोड से होता हुआ इस वाली कुंडली में पहुंच जाता है, लगभग लगभग 90-95% तक पहुंच जाता है। ठीक, और हम तांबे फ्लक्स में हानि को बचा सकते हैं। आई थिंक आप लोग फ्लक्स में हानि को समझ गए होंगे अच्छी डिटेल में। तीसरा पॉइंट, भंवर धाराओं में हानि। ये भंवर धाराएं क्या, पहले तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि भंवर धाराएं क्या है, तब जाके आपको हानि समझ में आएगी। बेटा मेरी बात को समझो कि जब कभी भी, जैसे मान लीजिए मैं क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं, औरों के लिए क्रॉस का चिन्ह है लेकिन आपके लिए ये चिन्ह जो है बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र के साइन है। ठीक है, और मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है वो वेरिएबल है। वेरिएबल से मीन है मतलब कि ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। और जब कभी भी इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई धातु का टुकड़ा रखते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है चारों तरफ इस तरीके से घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक, या ऐसा कह लीजिए कि जब किसी धातु के टुकड़े को या किसी धातु को या किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस धातु के पूरे टुकड़े में जल में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराओं के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तब वो धारा ही बनाने लगता है एक प्रकार से। ठीक है, धारा बनाता ही है। तो आप समझ सकते हो बेटा मेरी बात को कि जब हम धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके धातु के पूरे टुकड़े में या पूरे आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। बस उन्हीं प्रेरित धाराओं को हम कहते हैं भंवर धाराओं की हानि। ठीक, अब ये भंवर धाराएं करती क्या है बेटा, इसके अंदर जो टुकड़े के अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी हानि कर देती है, ऊर्जा लॉस करती है, मतलब ऊर्जा को बाहर निकालती है। अब देखो इसी कंसेप्ट पे हमारा इंडक्शन चूल्हा बना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इंडक्शन चूल्हा जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो इसी कंसेप्ट पर बेस है। उसी इंडक्शन चूल्हे में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे चूल्हा होता है, उसमें से कॉइल रखी रहती है। ठीक है, और जब इसमें धारा जाती है ना प्यारे बच्चों, कॉइल में धारा जाती है तो इससे प्यारे बच्चों भंवर धारा निकलती है बाहर, और ये भंवर धाराएं क्या करती हैं, ऊर्जा का लॉस करती है। मतलब अगर इसके संपर्क में कोई धातु आ जाती है तो उसमें ये ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, तो ये काम इंडक्शन चूल्हे का होता है। ठीक, तो यही काम हमारी भंवर धाराएं करती हैं। ट्रांसफार्मर का इससे क्या लेना देना आपको समझाते हैं। हमारी ट्रांसफार्मर में जो कॉइल में करंट आता है वो आता है एसी करंट या एसी वोल्टेज कह लो, एसी वोल्टेज आता है, ऐसा कह लो।
ठीक है, एसी वोल्टेज समझ जाइए। और हम जानते हैं कि एसी वोल्टेज जो है ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आता है, अर्थात हमारे इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में 50 बार ये हाई होता है, 50 बार लो होता है, 50 बार जीरो भी होता है। 1 सेकंड में लगातार बदलता रहता है। अब धारा की या वोल्टेज के लगातार बदलने से इस जो कॉइल में धारा आती है वो भी लगातार चेंज होगी, ठीक। और धारा के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। लाइट गई तो मैग्नेटिक फील्ड चला गया, लाइट आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लाइट हाई हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड हाई हो गया, और आपका जो करंट जो है लो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लो हो गया। कुल मिला के प्रत्यावर्ती धारा की वजह से ट्रांसफॉर्मर के अंदर अपरिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो क्रोड दिख रही है आप लोगों को, ये नर्म लोहे की बनी है। किसकी बनी है बेटा? नर्म लोहे की। बात को समझिएगा। देखिए, अब जैसे इसमें धारा आई तो धारा की वजह से बना परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगातार बदल रही है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनने की वजह से ये जो हमारा जो आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर, चूंकि धातु का बना है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने से इसके अंदर बन जाती हैं भंवर धाराएं। क्या बन जाती हैं? भंवर धाराएं। जी हाँ, भंवर धाराएं क्या करती हैं? ऊर्जा की हानि करती हैं। यानी ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है, भाए 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 की आवाज करता रहता है, ठीक है। एकदम से भाए 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 आप देख सकते हो, तो भाए भाए की आवाज करेगा ये। मतलब इसके अंदर क्या बनती रहती है बेटा? भंवर धाराएं बनती रहती हैं। और ये भंवर धाराएं क्या करती हैं? ऊष्मा की हानि कर देती हैं। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाती है? भंवर धाराओं की हानि। ठीक है। बचेंगे कैसे? बचने के लिए जो आप क्रोड देख रहे हो ना बेटा, ये क्रोड, एक क्रोड पूरी ठोस लोहे की नहीं बनी होती है। हम नरम लोहे की पत्तियां लेते हैं, उनको पतला पतला काट के उन पे बर्निश लगा देते हैं। बर्निश लगाने से क्या होगा कि एक टुकड़े में धारा बनेगी तो वो दूसरे टुकड़े में धारा नहीं जा पाएगी, ठीक है। मतलब एक की धारा, दो की धारा, सभी की धारा अलग अलग टुकड़े में प्रवाहित होती रहेंगी, यानी कि धारा का मार्ग लंबा होता जाएगा। अगर कहीं बर्निश नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगी कि पूरी धारा कनेक्ट हो जाएंगी, धारा का पाथ लंबा हो जाएगा। पाथ लंबा होने से ऊर्जा लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर खत्म होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर पुराना हो जाता है तो उनका बर्निश निकल जाता है, जिससे भंवर धाराएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं। और भंवर धाराएं बढ़ने की वजह से और इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, धाएं धाएं जलने लगता है, खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी भंवर धाराओं की हानि है। अब आइए शैथिल्य हानि को समझते हैं। शैथिल्य हानि क्या है बेटा? सुनो, जैसे ही ट्रांसफार्मर में लाइट आती है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा है, लाइट आती है, लाइट आने की वजह से और ये जो कॉइल आपकी है बेटा, इसमें भी आपके करंट आना शुरू हो जाती है। और जब कॉइल में करंट आता है तो ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आपका क्या आता है बेटा? ये ट्रांसफार्मर की क्रोड आती है, तो ये क्रोड भी जो है चुंबक बन जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार अपने चारों तरफ क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये बात और स्टेट ने सबको बताई थी। तो होता क्या, जैसे इस कॉइल में धारा आती है तो चारों तरफ बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में आ जाती है हमारी क्रोड, तो हमारी क्रोड भी चुंबक बन जाती है, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, धारा कौन सी आ रही है? एसी धारा आ रही है जो लगातार बदल रही है। मतलब लाइट आ रही है तो चुंबक बन गया, फिर जीरो हो जाएगी तो विचुंबकित हो जाता है। मतलब 1 सेकंड में 50 बार चुंबकित, 50 बार विचुंबकन। चुंबकन और विचुंबकन होते समय ये प्रक्रिया तेज तेज चलती है, इस वजह से ट्रांसफार्मर जो है हीट पकड़ने लगता है। चुंबकन और विचुंबकन होने की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म होने से आप जानते हो कि बेटा एनर्जी का लॉस होता है।
और इसी एनर्जी के लॉस को हम कहते हैं शैथिल्य हानि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी शैथिल्य हानि है। अब इसको बचा कैसे जाए? ठीक है, कैसे बचेंगे? शैथिल्य हानि से बचने के लिए इसमें जो हम बनाते हैं प्यारे बच्चों क्रोड, वो किसकी बनाते हैं? नर्म लोहे की। नर्म लोहा जो है आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित हो जाता है। अगर यहाँ पे हम ठोस लोहा लेंगे तो चुंबकित हो जाएगा, तो देर में विचुंबकित होता है, विचुंबकित होने के बाद देर में चुंबकित होता है। तो हमें क्या करना है कि देर तक चुंबकित रहेगा, विचुंबकित रहेगा तो और ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एनर्जी का लॉस हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना ही है, इसलिए हम नरम लोहे की पत्तियां ले लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं ट्रांसफार्मर की हानियां में। शॉर्ट ट्रिक, तांबे के लोटा में फल भरला सैथी। ठीक है, इसको याद कर लेंगे तो आपको चारों हानियां याद आ जाएंगी। ठीक, पहली होती है तांबे की हानि। ठीक, तांबे की हानि क्या है कि ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में कॉपर के तार लगे होते हैं, और जब कॉपर के तारों में धारा जाती है तो कॉपर के तार गर्म होते हैं। गर्म होने की वजह से ये ऊष्मा का क्षरण करते हैं, यानी ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, और इसके कारण होने वाली हानि को हम कहते हैं तांबे की हानि या तांबे में हानि। इस हानि से बचने के लिए या तो ट्रांसफार्मर में हम ठंडी हवा प्रवाहित करेंगे, या फिर ट्रांसफार्मर में नलिकाओं में हम एक विशिष्ट प्रकार का तेल भर देते हैं। ठीक, और यह तेल जो है बाहर जाने वाले ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ताकि हम हानि से बच जाते हैं। दूसरी बात, फ्लक्स में हानि। ठीक है, फ्लक्स में हानि यानी कि पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स दूसरी वाली कुंडली में पूरी तरह से नहीं जा पाता है, इससे फ्लक्स में हानि हो जाती है। इस फ्लक्स की हानि से बचने के लिए कि ट्रांसफार्मर के भीतर हम नर्म लोहे की क्रोड को भर देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, भंवर धाराओं में हानि। ठीक, ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज या एसी करंट के कारण वेरिएबल या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं बन जाती हैं। भंवर धाराएं ऊष्मा की हानि करती हैं, और इस हानि को हम भंवर धाराओं की हानि कहते हैं। इस हानि से बचने के लिए इसमें नर्म लोहे की क्रोड को पतला पतला काटकर उन पे बर्नेस लगाकर एक के ऊपर एक रख के पटलित लोहे क्रोड बना लेते हैं। ठीक, चौथी शैथिल्य हानि। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण ट्रांसफार्मर चुंबकित और विचुंबकित होता है। ऐसा कह लो कि प्रत्यावर्ती धारा के कारण ट्रांसफार्मर चुंबकित और विचुंबकित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, और इस हानि को हम शैथिल्य हानि कहते हैं। इस हानि से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड की पत्तियों को नरम लोहे से बनाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की हानियां हम समझ चुके होंगे। आई थिंक आप लोग पूरी ट्रांसफार्मर की हानियां अच्छे से समझ गए होंगे, कायदे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक बचता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। दक्षता क्या है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए, आप ही दिमाग लगाइए। जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। आपने व्यक्ति ए को 100 रुपए दिए और आपने व्यक्ति को 100 रुपए दिए। आपने दोनों व्यक्तियों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि जाओ इससे कुछ खरीदो, 100 रुपए लेके कुछ मार्केटिंग करिए, और मार्केटिंग करने के बाद जो लाभ हो वो हमें बताइए कितना है। ठीक है, तो व्यक्ति ए ने मान लीजिए कुछ चीजें खरीदी। मान लो उसने पेंसिल खरीदी। ठीक, मान लो उसने पेन खरीदे। ठीक, और इसने पेंसिल को बेचा। बेचने के बाद इसने कमाए 110 रुपए। इसने पेन खरीदे, पेन बेचे, और मान लीजिए इसने 90 रुपए कमाए। ठीक है, और बाद में आप लोगों ने पैसे कलेक्ट किए, तो आपने देखा कि जो व्यक्ति ए था उसने 10 रुपए का ज्यादा एक्स्ट्रा लाभ कमाया। 100 रुपए उसको दिए थे, उसने 110 रुपए करके दिए।
और बी वाले ने क्या किया कि 10 रुपए का उसका नुकसान कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति ए की दक्षता अच्छी है कि व्यक्ति बी की दक्षता अच्छी है, तो आप व्यक्ति ए की दक्षता को सही बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसने 10 रुपए का आपको लाभ दिया है, ठीक है, और इसने आपको 10 रुपए की हानि दी है, तो आप क्या कहेंगे कि व्यक्ति बी की दक्षता कैसी है, काम करने की क्षमता कैसी है, कम है, और व्यक्ति ए की कार्य करने की क्षमता कैसी है, अधिक है। अर्थात आपने ए को दिया था 100 रुपए, दिया था, मान लो इनपुट है ये, और उसने दिया कितना आपको 180। ये क्या हो गया बेटा? आपका आउटपुट है। इसको भी आपने इनपुट कितने का दिया था? 100 रुपए का, और इसने आउटपुट कितना दिया? 90 रुपए का। कुल मिला के आप दक्षता का जो आकलन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो इनपुट से नहीं लगा रहे हैं, आप किससे लगा रहे हैं? आउटपुट से। इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी हम किससे निकालते हैं? आउटपुट के जरिए निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमेशा जो आउटपुट देता है कभी भी 100% आउटपुट नहीं देता है। क्यों क्यों नहीं? इतनी हानि बैठी पहले से मुंह खोल के, तांबे की हानि कहेगी हम भैया हानि देंगे तुमको, सैथिल हानि अपनी हानि, भवारधाराएं अपनी हानि, फ्लक्स हानि अपनी हानि, इतनी प्रकार की तमाम प्रकार की हानियां, कभी भी ट्रांसफॉर्मर 100% काम कर ही नहीं सकता। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो इसकी दक्षता निकालेंगे वो आउटपुट के रेशियो से निकालेंगे। ठीक है, किससे? आउटपुट के द्वारा। तो चलिए समझिए इस चीज को, दक्षता क्या है? दक्षता क्या है समझिए, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम किससे अंदाजा लगा रहे थे? आउटपुट से। आउट मतलब निर्गत। आप ऐसा कह सकते हो कि निर्गत शक्ति से। किससे प्यारे बच्चों? निर्गत शक्ति से अपॉन निवेशित शक्ति से। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ट्रांसफॉर्मर की निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति दोनों के रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पावर ऑफ, आप कह सकते हो कि पावर ऑफ आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या है कि ट्रांसफॉर्मर से निर्गत शक्ति और ट्रांसफॉर्मर में निवेशित शक्ति का जो हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात ज्ञात करते हैं, वही अनुपात कहलाता है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। कभी भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखना बेटा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर मतलब ये होता है इसमें कोई कमी ना हो। आदर्श ट्रांसफॉर्मर दक्षता कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। ठीक, आदर्श ट्रांसफॉर्मर यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी 1 होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 1 होती है, और बाकी जो जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो 80 से 90% तक आपकी इफिशियंसी देते हैं। जैसा जैसा ट्रांसफॉर्मर पुराना होता जाता है उसकी दक्षता वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, आई थिंक ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी, तो आप भी देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरा ट्रांसफॉर्मर का आप लोगों ने ऑपरेशन कर दिया है। तब तक के लिए सबको थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।